हम हमारी फर्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन किस तरीके से बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं आज, उसके लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ करने वाले हैं। और जो हमारा पर्टिकुलरली नया प्रोजेक्ट होगा एंड्रॉयड का, उसको हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड जो है उसको उसकी स्टेप्स फॉलो करके हम हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन आज क्रिएट करेंगे। अब जब हम हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमें इस विजार्ड में कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करनी होती है, जैसे उसका मिनिमम एसडीके क्या होगा, या किस तरह की एक्टिविटी हमें सिलेक्ट करनी है, या कौन से एसडीके के थ्रू हम इसे रन करना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हम डायरेक्टली विजार्ड में सेटअप करेंगे। क्या नाम देंगे, किस तरीके से एप्लीकेशन को रन करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। अब जब हम एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इसके लिए हमें एक AVD का यूज़ करना पड़ेगा, जिसे हम बोलेंगे एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। इसका यूज़ बेसिकली हम करेंगे हमारी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, या हम बोलेंगे रन करके देखने के लिए कि हम जो पर्टिकुलर कोडिंग करने जा रहे हैं तो ये जो कोडिंग है वो किस तरीके से विजुअल इफेक्ट देगा, स्क्रीन पे कैसे दिखेगा। तो इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे, जिसके अंदर वहाँ पे हमें एक AVD क्रिएट करना पड़ेगा। AVD के अंदर हमें उसका मॉडल स्पेसिफाई करना होता है, पर्टिकुलर कौन से ब्रांड होगा, उसका क्या मॉडल होगा। तो वो AVD के ऑप्शंस हमें वहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शंस है वो सेट करके एक AVD भी हम आज क्रिएट करना सीखेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो का जो आइकन है उसे क्लिक करके हम स्टार्ट करेंगे। अब हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो लॉन्च होगा। ये हमें सबसे पहला जो विंडो है वो होगा वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरह के ऑप्शंस होंगे, जिसमें से अभी हम सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट न्यू प्रोग्राम। ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट विंडो एक हमारे सामने ओपन होता है, जिसमें हमें सबसे पहले एप्लीकेशन का जो नाम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। लर्न1 हमने एप्लीकेशन का नाम दिया है। डोमेन वो पूछेगा, सो हमने यहाँ पे लिखा है com.example.learn1। हम इसे एज इट इज़ लेंगे। यहाँ पे हमें लोकेशन पूछता है, कहाँ हम हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करना चाहते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये लोकेशन दे रहा है, हम चाहे तो इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है वो है फ़ोन एंड टैबलेट। हम इसी को यूज़ करेंगे क्योंकि अभी जो एप्लीकेशन हम क्रिएट करने वाले हैं वो फ़ोन्स के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसका मिनिमम वर्जन यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होता है। सो यहाँ पे 4.1 हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो हमें किस तरह की एक्टिविटी क्रिएट करनी है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम एम्प्टी एक्टिविटी जो है उसे सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी का नाम और लेआउट का नाम, ये दोनों चीज़ें हमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है। सो हम यही नेम यूज़ करेंगे। एक्टिविटी का नाम मेन एक्टिविटी एंड लेआउट का जो नाम है वो है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। अब हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे, यानी हमारा जो फर्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही फिनिश पे हम क्लिक करते हैं, हमारा इस तरह का इंटरफेस एंड्रॉयड स्टूडियो का विंडो ओपन होता है। जो हमने प्रोजेक्ट का नाम स्पेसिफाई किया था यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। जो डिफ़ॉल्ट कोड है यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो हमें मिलता है जब एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं। अब हम ये जो एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया है माय एप्लीकेशन, इसे हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है यहाँ पे हमें उसके पास अलग अलग मेन्यूज़ मिलते हैं।
इन मेन्यूज में से हमें रन मेन्यू को सिलेक्ट करना होता है। रन मेन्यू हम सिलेक्ट करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे। रन पे क्लिक करने पे हमें एक विंडो दिखेगा। यहाँ पे हमारा एमुलेटर विंडो इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, जिसके अंदर हम देखेंगे हमारा जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है माय एप्लीकेशन, और यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट व्यू में मैसेज एडिट किया था वेलकम टू लर्न वन, जहाँ पे हमने कलर और कुछ फॉर्मेटिंग हमने प्रोवाइड किया था, तो इस तरीके से वो डिस्प्ले होगा। अब हमें देखना है कि ये जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अभी हमने एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन का यूज़ किया है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसमें हमने थोड़ा सा माइनर एडिटिंग किया है। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से जो हमारा एप्लीकेशन बना है उसके पार्ट्स क्या क्या है, ये हमें देखना है। अब सबसे पहले जो हमारा जो एप्लीकेशन है इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखेंगे, जो प्रोजेक्ट है उसका। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैनफीस्ट, जावा, रिसोर्स और ग्रेडल स्क्रिप्ट, इस तरीके से हमें दिख रहा है। तो हमें पहले सीखना है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है और किस तरीके से कोड डिज़ाइन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे मैनफीस्ट। मैनफीस्ट को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो एंड्रॉयड manifest.xml फाइल बनती है उसे हम देखेंगे। जो एंड्रॉयड मैनफीस्ट फाइल होती है उसे हम बोल सकते हैं इट इज़ अ रूट ऑफ आवर एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि जितने भी हम कंपोनेंट हमारी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं उन्हें यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमारे पर्टिकुलरली जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो ओएस उसे हमारे एप्लीकेशन का पार्ट ट्रीट नहीं करेगा। यहाँ डिक्लेयर करना कंपलसरी है। हम बोल सकते हैं कि ये जो मैनफीस्ट फाइल होती है वो एक इंटरफेस का काम करती है हमारी एप्लीकेशन और हमारा जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बीच में। अब इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं ये हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहला यहाँ पर जब हम मैनफीस्ट क्रिएट करते हैं, मैनफीस्ट जो हमारी डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होती है जब हम एप्लीकेशन करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर अभी हम देख रहे हैं। यहाँ पर एक एप्लीकेशन टैग हमें दिख रहा है मैनफीस्ट फाइल के अंदर, ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी हमारा जो हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन जो हम बोलते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन, तो उसमें एप्लीकेशन जो टैग है उसके अंदर एप्लीकेशन की डिटेल्स हमें मिलेंगी जो डिफ़ॉल्ट जनरेट होती है, जैसे आइकॉन, आईसी लॉन्चर यहाँ पर दिया है, यानी यहाँ पर जो हमारा जो जावा का यहाँ पे रिसोर्स होता है जो हमारा प्रोजेक्ट का, वहाँ पे हमें यहाँ पे उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस दिखेंगी। ये जो इमेज है वो एंड्रॉयड लोगों की इमेज होंगी जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी जनरेट होंगी जब हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है तब। लेबल यानी हमारा एप्लीकेशन का जो भी टाइटल है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। थीम्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो थीम है वो अप्लाई की जा रही है। ये सारी अभी जो एट्रीब्यूट्स हम देख रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट सेट है, यहाँ पे हमने कुछ भी एडिट नहीं किया। दिस इज़ एन ऑटो जनरेटेड फाइल राइट नाउ जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तब। उसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी टैग है जिसके अंदर हम देख सकते हैं एक इंटेंट हमें दिख रहा है। हमारा एक्टिविटी जो है वहाँ पर एक्टिविटी का नाम आ गया डॉट मेन एक्टिविटी, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने रखा था वही नाम है। और इसके अंदर हम देख सकते हैं इंटेंट, हम देख चुके हैं मैसेज पासिंग के लिए हम इंटेंट का यूज़ करते हैं, डिटेल में भी हम देखेंगे इसे। तो ये जो इंटेंट है वो इंटेंट की दो चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है। पहला जो है वो है एक्शन और दूसरा जो है वो है कैटेगरी। एक्शन जो है यहाँ पर मेन दिया है, इसका मतलब क्या है, हम बोलेंगे इसे एंट्री पॉइंट हमारे एप्लीकेशन का, या जब हमारी एप्लीकेशन हम रन करेंगे तो सबसे पहले ये वाला जो स्क्रीन है वो दिखेगा, इसीलिए हम उसे एज ए मेन वहाँ पर दे रहे हैं। सेकेंडली जो है कैटेगरी, अब ये जो कैटेगरी है हमने वहाँ पे स्पेसिफाई किया है लॉन्चर। वो इसलिए कि हम जब भी हमारा एप्लीकेशन रन होगा तो उसे आइकॉन क्लिक करने पर हम लॉन्च कर सके। जैसे हम यूजुअली कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन करते हैं उसका जो आइकॉन होगा, सपोज़ कोई गेम है, गेम का आइकॉन आप क्लिक करोगे
तो आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे वो चीज़ करने के लिए हम यहाँ पे उसे कैटेगरी दे रहे हैं लॉन्चर। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है यहाँ पर जावा दिखेगा, जहाँ पे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले हमारा जो माई एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया है। जैसे उसे क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारा जो मेन एक्टिविटी है देखेंगे हम। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा मेन एक्टिविटी क्रिएट होता है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ऑन क्रिएट मेथड क्रिएट हो रही है, जिसके अंदर पेरेंट क्लास को हम पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज़ करके जो एंड्रॉयड का एक्टिविटी क्लास है उसको हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं। इसलिए पेरेंट एक्टिविटी क्लास का यहाँ पे हमने सुपर डॉट ऑन क्रिएट जो कंस्ट्रक्टर है उसका यूज़ करके हम कॉल कर रहे हैं ऑन क्रिएट मेथड। और यहाँ पर हमने एक व्यू सिलेक्ट किया है मेन एक्टिविटी r.layout.main। हमारा जो लेआउट फाइल है यहाँ पे हम हमारा एक्टिविटी किस तरीके का दिखेगा, उसका व्यू कैसा होगा वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। सो यहाँ पे हम उसका पाथ स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ये जो लेआउट है वो कैसा होगा यहाँ पे हम देखेंगे। हमारा जो रिसोर्स है, अब रिसोर्स के अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे हमने यहाँ पे मैप का देखा जहाँ पे हमने अलग अलग तरह के आइकन्स देखे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो लेआउट है वो किस तरीके से है। तो यहाँ पे वी कैन सी दिस लेआउट, जिसके अंदर हमारी फाइल है activity_main.xml, जिसके अंदर हम हमारा जो एप्लीकेशन का UI है वो UI किस तरह का होगा वो स्पेसिफाई करेंगे। अभी हमारे पास एक ही एक्टिविटी है, इसलिए हमने एक ही एक्टिविटी का XML फाइल हमारे पास है। अगर हमारे एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा एक्टिविटी है तो उनका अकॉर्डिंगली XML फाइल यहाँ पे हमें क्रिएट करना होगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिंपली एक रिलेटिव लेआउट का यूज़ किया गया है, और जो भी चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे वो डिस्प्ले में हमें दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो रिलेटिव लेआउट है उसका विड्थ हाइट किस तरीके से वो सेट होगा स्क्रीन पे वहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। और एक टेक्स्ट व्यू जो है वहाँ पे होगा, क्योंकि हमें मैसेज डिस्प्ले करना है वेलकम टू लर्न वन। तो हमने वो टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट यहाँ पे सेट करके रखा है। उसका हमने कलर, टेक्स्ट का कलर यहाँ पे रेड रखा है तो उसका कलर कोड दिया है, और उसका पर्टिकुलर साइज़ हमने डिवाइस पिक्सल के अकॉर्डिंगली सेट किया है 25 dp। हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई किया। तो यहाँ पे हम जो भी चेंजेस करेंगे वी कैन सी इन दिस रेंडरिंग पर्टिकुलर विंडो किस तरीके से हमारा एप्लीकेशन दिखेगा एग्जीक्यूट होने पर, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेआउट का जो पर्टिकुलर है। यानी यहाँ पे जितनी एक्टिविटी है उतनी अलग अलग एक्टिविटी की XML फाइल यहाँ पे होगी, और उसमें जो भी टेक्स्ट व्यूज है, बटन्स है, वो किस तरीके से दिखेंगे, कौन सी थीम अप्लाई वगैरह करना है, उस सब का इफेक्ट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं XML के अंदर। इसके बाद जो है हमारे पास है वैल्यूज़ के अंदर यहाँ पर अलग अलग अगर कलर स्कीम्स कोई मुझे स्पेसिफाई करनी है, डायमेंशन यहाँ पे दिया है, स्टाइल है, स्ट्रिंग्स है। अभी string.xml बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा एप्लीकेशन का नाम है वो यहाँ से पास हो रहा है। एप्लीकेशन का जो नाम है हमने यहाँ पे अभी जो भी दिया है यहाँ हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। और जो भी स्टाइल, जो भी थीम, जो भी कलर हमें हमारे पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को प्रोवाइड करना है वो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारा डिफ़ॉल्ट थीम जो है ऐप कॉम्पैक्ट डॉट लाइट डार्क एक्शन बार जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। हम यहाँ से थीम्स को बदल भी सकते हैं, हमारी खुद की थीम्स भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और जो डिफ़ॉल्ट जनरेटेड कोड है सो वो किस फाइल में किस तरीके से जनरेट होता है और उसका क्या यूज़ होता है, ये हमने पर्टिकुलरली यहाँ पे